नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आज की वास्तविक माहिष्मतीपुरी जो है आज की डेट में कहां पर स्थित है। पुराणों के अनुसार जो है माहिष्मतीपुरी के सम्राट जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन, यानी जिसे बाहुबली कहा जाता है, को परशुराम जी ने मारा था। आज की वीडियो जो है प्रमाण के साथ हम लोग जानेंगे कि जो है यह माहिष्मतीपुरी भारतीय वकाटक राजवंश से किस प्रकार संबंध रखती है, तथा जो है इस माहिष्मतीपुरी के संग मित्रों के बारे में चर्चा करेंगे तथा माहिष्मतीपुरी के अन्य केंद्रों के बारे में जानेंगे, जिससे इस बड़े साम्राज्य का पता चलता है तथा जो है इस साम्राज्य का जो है अंत जो है कब हुआ था उससे संबंधित जानकारी जो है जानेंगे। और तो और जो है माहिष्मतीपुरी के एक सम्राट जो है का नाम दिया गया है जो ऐतिहासिक कड़ी में कि उन्हें भारशिव से जोड़कर लिखा गया या भार लिखा गया है, और जिन्हें देश का स्वामी भी बताया गया, और उस राजा ने 30 सालों तक जो है माहिष्मतीपुरी पर शासन किया था। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। भारशिव तथा वकाटक साम्राज्य के प्रमाणिक साक्ष्य से संबंधित आज जो है के.पी. जायसवाल की पुस्तक अंधकार युगीन भारत का जो है रेफरेंस लिया, जो है माहिष्मतीपुरी के केंद्रों से या माहिष्मतीपुरी के संबंध में जो है कई जानकारी जो है यह डिटेल जो है पुस्तक बताती है। तो इसमें जो है वकाटक साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी जो लिखी गई है वो इस प्रकार है कि वकाटक साम्राज्य का संगठन पेज संख्या 181 के अनुसार माहिष्मती का जिक्र है। वकाटक लोग अपने पुत्रों तथा संबंधियों को अपने भिन्न भिन्न प्रांतों के शासक नियुक्त करते थे, और यह प्रणाली उन्होंने नाग साम्राज्य से ग्रहण की थी। परवरसेन के पुत्रों का जिक्र आता है जो प्रांतों के शासक नियुक्त हुए थे। 3 वंश ऐसे थे जिनके साथ उनका विवाह संबंध स्थापित हुआ था, और एक वंश उनके वंशजों का था जो इन 4 केंद्रों से शासन करते थे। तो माहिष्मती का शासन जो है इन 4 केंद्रों से जो है फैला हुआ था। तो पहला जो है खुद माहिष्मी है जिसे माहिष्मती बताया गया है, दूसरा है मेखला है, तीसरा कोसला, और चौथा नैषद या विदुर। पेज संख्या 182 के अनुसार यह माहिष्मती का अर्थ उस माहिष्मती से है जो नर्मदा के किनारे निमाड़ जिले के बीच में है। यह पश्चिम मालवा प्रांत की राजधानी थी। तीसरे वकाटक काल में कोसला, मेखला और मालव का विभाग हुआ था। माहिष्मती के साम्राज्य का जो है तथा उससे संबंधित साम्राज्य का अंत के बारे में जो है लिखा गया है। माहिष्मती के साम्राज्य तथा उससे संबंधित साम्राज्य का अंत पेज संख्या 182 के अनुसार इसका अंत भारतीय वकाटक साम्राज्य काल के अंत के साथ तथा समुद्रगुप्त की विजय के समय आकर ही होता है। मेखला के बारे में जो है ये जानकारी लिखी हुई है कि इन 4 प्रांतीय राजवंशों में से मेखला में शासन करने वाले राजवंश को वायु पुराण में विशेष रूप से विंध्यकों के वंशजों का कहा गया है। इस पुस्तक में जो है विंध्यक यानी कि विंध्य शक्ति का जो है के बारे में बताया गया है। और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि विंध्यक जो है भारतीय राजाओं की सैन्य शक्ति संगठन थी। भागवत तथा विष्णु पुराण में मेखला के राजवंशों की संख्या 7 बताई गई है। पेज संख्या 182 के अनुसार मध्य प्रदेश के साथ साथ यह भी नाग साम्राज्य का एक अंश बताया गया है। आगे लिखा गया है कि पल्लव राजाओं की विवेचना में नाग लोग विंध्यकों अथवा विंध्य शक्ति के वंशजों की शाखा से थे। पेज संख्या 185 के अनुसार महिषी या माहिष्मती के शासकों के 2 वर्ग बताए गए हैं। एक जो माहिष्मती के स्वामी थे जो राजा कहलाते थे, और दूसरे जो पुष्यमित्र थे जिनके साथ साथ 2 और राजा थे, 2 और समाज थे जो राजा नहीं कहलाते थे। यह भी उन्हीं महिषियों अर्थात पश्चिम मालव के निवासियों के अंतर्गत है। महिषी अर्थात माहिष्मती और 3 मित्र प्रजातंत्र जो है माहिष्मती से जो है 3 जो है मित्र संघ मित्रों का जो है उल्लेख मिलता है। पेज संख्या 186 के अनुसार जो है महिषी के एक राजा का नाम सुप्रतीकन भार दिया गया है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे जो है भारतीय सम्राट का एक जिक्र किया गया है जो कि माहिष्मती का जो शासक था।
और इनके बारे में आगे क्या लिखा गया है कि जो शाक्यमान का पुत्र था यह महिषियों का राजा व देश का स्वामी था। प्रतीकन भार को जो है महिषियों का राजा बताया गया और देश का संपूर्ण देश का स्वामी बताया गया। इस राजा के सिक्के भी मिले हैं। प्रोफेसर रैप्सन ने इन सिक्कों को प्रकाशित किया तथा सिक्कों को नागों के अंतर्गत बताया। इस सिक्कों पे लिखा था श्री प्रतीकर सुप्रतीको न भारत समामोच्यति त्रिशंति शाक्यमान भव राजा महिषी नाम महीपति। पेज संख्या 186-187 के अनुसार पुराणों की आजकल की हस्तलिखित प्रतिलिपियों में यह नाम इस प्रकार लिखित मिलता है, सुप्रतीकन भार या भारसी। इसका शुद्ध पाठ सुप्रतीकर भार है। कहा गया है कि इसने 30 वर्षों तक राज्य किया था। महिषी के अंतर्गत 3 जातियों के निवास का जिक्र मिलता है, जिन तीनों के नामों में मित्र शब्द का लगा हुआ था, मित्र शब्द था। तो संघ मित्रों की यहाँ पे जो बात की गई है कि महिष्मती पुरी से जो है संघ मित्र, एक मित्रों का एक संघ था जो त्रिशक्ति थे। तो इनके बारे में आगे क्या बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जो है ये 3 जो मित्र शब्द जिनके लगे थे वह थे पुष्य मित्र, पांडु मित्र तथा पद्म मित्र। भागवत में लिखा गया है कि पुष्य मित्र अर्थात राष्ट्रपति। ब्रह्म पुराण में 3 मित्रों का उल्लेख है। उससे उनके 3 राज्य के होने का प्रमाण मिलता है और उनमें से एक के बाद एक इस प्रकार 10 राजा गद्दी पर बैठे थे। जैसा कि इसके पहले ही बता चुका हूँ कि पुष्य मित्र जो थे वो लोग जो है राष्ट्रपति पद से जिन्हें सम्मानित या सेनापति कहते थे, वो लोग जो है राजा नहीं थे। वो लोग जो है राजा मेन जो मुख्य राजा जो थे वह थे महिष्मती के थे और ये लोग जो सेनापति थे। वायु पुराण में त्रयोदशा पर पद आया है, जिसका अर्थ हो सकता है उन तीनों राज्यों में 10 शासक या 10 राष्ट्रपति हुए थे। इससे यह सूचित होता है कि महिषी के मुख्य शासकों की तरह त्रिमित्रों ने भी 30 वर्षों तक राज्य किया था। परवर्ती अर्थात गुप्त काल में ये लोग आवंते कहे गए। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र लोग इतने बलवान हो गए थे कि उन्होंने उस सम्राट पर भारी आक्रमण किए थे। महिष्मती के जो अन्य 3 केंद्र हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो जानते हैं कि उनके अन्य 3 केंद्र जो है यह महिष्मती के जो अन्य जो इसका विस्तार जो है 3 केंद्रों में फैला था, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मेखला क्या आता है। तो मेखला में जो है 7 शासक हुए। यह प्रदेश वकाटकों के हाथ में विंध्य शक्ति के समय आया था। विंध्यकों को आंध्र प्रदेश के इतिहास से जो आगे दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत दिया गया है। सेकेंड नंबर पे है कोसला। वकाटकों के समय कोसला में एक के बाद एक 9 शासक हुए। ये लोग विंध्य शक्ति के समय आंध्र पर विजय प्राप्त किए थे, अथवा उससे भी और पहले भारसियों के समय में जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आएगा आपका नैसत प्रांत। नैसत की राजधानी विदुर बताई गई। इस वंश वाले बहुत वीर तथा बलवान थे। विष्णु पुराण की प्रतियों में इनके 9 पीढ़ियों का उल्लेख मिलता है। उनके आरंभ या अंत का वर्णन किया गया है। ये लोग तब तक रहेंगे जब तक मनु के वंशज इनका क्षय न करेंगे। अर्थात इसका अर्थ है यह भी हो सकता है कि मनुओं के क्षय होने पर ये लोग होंगे। बरार नैसत के वंश का नाश दक्षिण भारत के कादम्बों ने किया था। यह वंश का उदय विंध्य शक्ति के उदय के समय जान पड़ता है। जो सातवाहनों के अंत होने पर जो राज्य बने थे, ऐसा जान पड़ता है कि भारसियों के सेनापति ने उन सब का अंत कर दिया था। भारसियों के सेनापति विंध्य शक्ति ने उन सब का अंत कर दिया था और अंतिम में महिष्मती केंद्र का अंत जो है समुद्रगुप्त की विजय के साथ हुआ था। पेज संख्या 201 के अनुसार विंध्य शक्ति और पल्लवों के उदय के साथ ही इक्ष्वाकुओं का अंत हो गया। पल्लव लोग ब्राह्मण थे और उनसे पूर्व सातवाहन भी ब्राह्मण थे। काटकों को ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा गया है तथा पुष्यमित्रों को भी ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा गया है। भारसी भी जनेऊ धारण करते थे। यह कर्म से क्षत्रिय थे, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य से संबंधित भारसियों के इतिहास में वकाटक, पुष्यमित्र, पल्लव, सातवाहन सबके गोत्र भारद्वाज थे। एक बहुत बड़ा जो है सनातनी शक्ति का यहाँ संचार शक्ति देखने को मिलती है और हिंदू धर्म का पुनर्जागरण करने वाले ये भारसी तथा वकाटक जो थे, यह गुप्तों से पहले बाबू वृंदावन दास ने अपनी पुस्तक में हिंदू धर्म का पुनर्जागरण जो लिखा है उसमें पुस्तक में अपना जिक्र किए हैं कि हिंदू धर्म का पुनर्जागरण जो है गुप्तों से पूर्व जो है भारसी तथा वकाटक काल में हुआ था। और जो है महिष्मती के एक हुआ था और जो है महिष्मती के एक राजा जो है
सुप्रतीकन भार या सुप्रतीक भार का जिक्र किया गया, भारसियों का जिक्र किया गया है, जो देश का स्वामी बताया गया है। यह है असली बाहुबली साम्राज्य का इतिहास, और इस स्वर्णिम इतिहास को अंधकार युगीन भारत का इतिहास कहा गया। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो माहिष्मती से संबंधित आज की जो वास्तविक माहिष्मती से संबंधित जो प्रमाणिक इतिहास जो आज मैंने बताया है, और इसमें जो है पुष्यमित्र शुंगों का तक जिक्र है, वकाटकों का जिक्र है, भारसियों का जिक्र है। तो भारसी, वकाटक, पुष्यमित्र, पल्लव, सातवाहन जो है, इन लोगों का जो है आपस में जो संबंध बहुत ही अच्छा था। ये लोग जो है सनातन संस्कृति के परम रक्षक थे, और जो है ये इतिहास जो है 2000 साल से भी पहले, और उससे भी माहिष्मती का इतिहास तो बहुत प्राचीन है, लेकिन जो भारसियों का समय काल आता है और इन लोगों का, ये 2000 साल के आसपास, 2000 साल के आसपास मान लीजिए। और जो है उसके पहले भी जो है सुप्रतीकन भार का जिक्र है राजा, तो वो भी और प्राचीन हो सकता है इतिहास। तो कह सकते हैं यह भारत का जो वास्तविक इतिहास है। लेकिन अगर अन्य देशों में देखें तो 2000 साल, 2200 साल पहले के इतिहास को जो है बच्चा जानता है। वहाँ के हर एक नोटों पे उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है, फोटो लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। लेकिन यहाँ का मध्यकालीन इतिहास सिर्फ मुगलों से भरा पड़ा है। लेकिन वास्तविक इतिहास जो है आपका जो है यहाँ की जिस संस्कृति से इस भारत की पहचान है, उनके इतिहास को जो है तोड़ मरोड़ कर जो वामपंथी इतिहास जो है वो बताते हैं। जिनके राजाओं के सिक्के मिले खासकर, उनका इतिहास जो है वास्तव में एक सत्य इतिहास है। भले ही आप काल्पनिक फिल्मों के माध्यम से, जैसे बाहुबली मूवी बनी, उसके माध्यम से आपने माहिष्मतीपुरी को देखा कि वो कैसी माहिष्मतीपुरी थी। तो जो यह इतिहास जो है एक सच्चे राजवंशों का इतिहास है, जो जिन्होंने भारत पे जो है अपने धर्म का पालन करते हुए शासन किया था। एक और मैं राजा का जो बताने वाला था कि जो भरों से राजभर से संबंधित जो है केरारवीर नाम से एक राजा है जौनपुर के, उनका जो है कार्तिवीर नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हें भी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि जगमदनी ऋषि से जोड़कर उनको भी देखा जाता है। तो उनके ऊपर भी वीडियो बनेगी अगली पार्ट में। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।